ठीक है, मेरे साथ काम करेगा? क्या काम करती हो आप? मैं एक बी ग्रेड वेब सीरीज आर्टिस्ट हूँ। एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सबको खुश करना पड़ता है। तुम उसको एक प्रपोजल दोगे जिसके मुताबिक तुम एक फिल्म प्रोड्यूसर हो और एक वेब सीरीज बना रहे हो। अप्रूवल लेटर सब रेडी है, तुझे बस उसको यकीन दिलाना होगा। और अगर उसने अप्रूवल लेटर चेक करवा लिया तो? तू उसकी फिक्र मत कर। तो सर कल मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेता हूँ। मेरी मेहनत की कमाई। अब खूब आराम से जिंदगी गुजरेगी हमारी। हमारी इस सारे पैसे पर मेरा हक है। जिया, बेबी उठो। देखो वो मरा तो नहीं? नहीं नहीं, वो बेहोश हुआ है। तुम पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं अजय को बोल दूंगी काम हो गया है। बैठ, बैठो 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 बैठो, मेरे साथ नीचे बैठ। अबे ओ हीरोइन, नीचे बैठ। व्हाट्सएप भेजूं तुझे? चल बैठ। चलो कहानी सुनाओ, शाबाश। सीन क्या है? चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। अबे शुरू होते हो या गोली मारूं? ओ राहुल, मेरी बात सुन। जैसा तू समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं। मेरी हीरोइन ना ना, मेरी नहीं, इसकी हीरोइन। सीन क्या है? देखो राहुल, पैसा हम सब की जरूरत है और पैसा हमारे पास है। पर ये पैसा तो तेरा ही है, फिर तू क्यों लेकर भाग रहा था? ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा अजय का है। अबे ये साला अजय कौन आ गया कहानी में? मैं बताती हूँ। अजय मेरा दोस्त है जो कि एक बैंक में फिनेंस हेड है। बहुत सारे बिजनेसमैन इससे कर्जा लेके बिजनेस करता है और फिल्म इंडस्ट्री में भी इसने बहुत सारे फाइनेंस दिए हैं, मगर बैंक सिर्फ उसको कर्जा देती है जो भरोसे का प्रोडक्शन हाउस हो। अबे तुम साले कंगले, मेरी तरह तुमको कौन कर्जा देगा? हाँ, बैंक में हमारी प्रोफाइल मैच नहीं करती थी तो जिया ने अजय को फंसाया और कुछ रातें बिताई उसके साथ, और फिर हमने उसको झांसा दिया कि हम ओटीटी का एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्वेस्टर अजय है, तो तू कौन है? ये मेरा पीआर एजेंट विक्रम है जो बी ग्रेड फिल्में बनाता है, जिनको देखकर ना ये बड़े बड़े बिजनेसमैन उन फिल्मों के एक्ट्रेस से मिलना चाहते हैं और फिर ये हमें वहाँ भेजता है। मतलब धंधा करने का नया डिजिटल तरीका? हाँ, कुछ भी कहो, करना पड़ता है। आजकल बिना नीचे लेटे कोई भी लड़की हीरोइन नहीं बन सकती है। चल आगे बता। आगे ये बताएगा। हम एक ओटीटी बनाना चाहते थे यूरोप और अमेरिका में। वहाँ इंडियन एडल्ट मूवीज़ की बहुत डिमांड है और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं था। फिर तुमने बैंक से लोन मांगा होगा, मगर बैंक तो एडल्ट मूवीज को फाइनेंस नहीं करता है ना? ये सब मुझको पता है। कुछ नया ला, चल आगे बता। नया ये है कि विक्रम ने एक प्लान बनाया, मेरे जरिए बैंक मैनेजर अजय को फंसाया। मैंने उसके साथ कुछ रातें गुजारी और उसे एक वेब सीरीज करने का आइडिया दिया जो एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलना था, मगर विक्रम अजय को जानता था
इसलिए एक नया फेस लाना पड़ा, जो कि तुम थे। हमने तुम्हारे नाम पे एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिस पे जिया ने अजय से साइन करा लिया और हमारा लोन अप्रूव्ड हो गया। सारा पैसा तुम्हारे नाम से ओपन किए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। याद है मैंने तुमसे कुछ पेपर साइन करवाए थे। कितना पैसा? 100 करोड़। 100 करोड़? अबे मैं 100 करोड़ का मालिक हूं और मैं साला भीख मांग रहा था। ये 50 करोड़ है जो बैंक पहले ही डिस्बर्समेंट कर दिए हैं। यानी बैंक में फंसूंगा मैं और पैसा लेकर भाग जाओगे तुम दोनों। वाह रे हीरोइन, जिस्म के साथ साथ तेरा दिमाग भी खूब चलता है। हाँ, अब निकलने की करो राहुल, हमें ये पैसा लेकर मुल्क छोड़ देना है, वरना अजय आ जाएगा। हम यूरोप जाकर एडल्ट OTT कंपनी खोलेंगे जिसमें बहुत पैसा है। अबे ओ भड़वे, चुप कर। ये नए नए धंधे मुझे मत सिखा। ये लड़कियों की कमाई तुझे ही मुबारक हो। चुप करके बैग मुझे दे और नीचे उल्टे होकर लेट जा, वरना गोली मार दूंगा। अबे हरामियों, कपड़े उतारूं मैं, इज्जत बेचूं मैं और हिस्से मांगो तुम सब। अबे अभी कौन आ गया? क्या है ना जाने में, लड़कों पर खास तौर पर भरोसा करना नहीं आता। अब आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ। जब तुम ये डॉक्यूमेंट में मुझसे साइन लिए, मुझे उसी वक्त समझ आ गया कुछ न कुछ गड़बड़ है। कोई फिल्म बनने नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुमको पैसा दिया क्योंकि बैंक का पैसा इंश्योर होगा और बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तुम लोग पैसा लेकर भाग गए। थोड़ी बहुत इंक्वायरी तो होगी, मगर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमारा सारा का सारा पैसा कर देगी और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारे ही किसी साथी ने तुम तीनों का कत्ल कर दिया और फरार हो गए। और चौथा आदमी कौन है? हमें क्या पता। अजय तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज आ जाए।